वेलकम बैक टू दी सेक्शन नंबर 3 जिसका नाम है हाउ टू कम्युनिकेट बेटर। और ये जो सीरीज है जो हम चला रहे हैं 44 आइडियाज फॉर बेटर कॉन्वर्जेशन। तो आइए हाउ टू कम्युनिकेट बेटर के अंदर सबसे पहला जो मॉडल है उसके बारे में बात करते हैं। उस मॉडल का नाम है द फीडबैक मॉडल। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने आपके साथ कुछ डेटा शेयर किया। अब डेटा शेयर किया तो डेटा गलत है, ठीक है, या डेटा में बहुत सारी गलतियां हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आप बहुत केयरलेस हो, आपको डेटा बनाना नहीं आता। तो ये एक नेगेटिव टोन में जाएगा। हो सकता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो डिफेंसिव होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बजाय ये कहने के आप ये कहिए कि हे मैंने आपका डेटा चेक किया है, इस डेटा के अंदर बहुत सारे ऐसे टाइपो एरर्स हैं जिसकी वजह से मुझे रीड करने में बहुत दिक्कत आई है, और अगर मैं यही डेटा आगे फॉरवर्ड करूंगा तो उनको भी ये दिक्कत बहुत आएगी। दैट मीन्स कि जब मैं फीडबैक दे रहा हूं तो फीडबैक हमेशा एक्शनेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, ना कि डिफेंसिव होना चाहिए फीडबैक। ठीक होगी बात जी। दूसरा मॉडल इसके अंदर आता है आई मैसेज। अब देखिए आई मैसेज का मतलब क्या है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं किचन को गंदी देखता हूं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं किचन को गंदी देखता हूं। ये कहने की बजाय आप ये बोलिए कि हे मैंने हमेशा देखा है आपको कि आप हमेशा किचन को गंदी ही छोड़ देते हैं। तो यही कहना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है जी, ताकि नेक्स्ट पर्सन डिफेंसिव ना हो पाए। तीसरा मॉडल जो इसके अंदर आता है वो है द एक्टिव लिसनिंग मॉडल। देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपने सुना होगा, ये एक अलग टॉपिक है। अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। एक्टिव लिसनिंग का सिंपल फंडा है कि अगर आपने अपने आप को कम्युनिकेटर बेटर बनाना है तो सबसे पहले फोन जो आपके हाथ में है उसको साइलेंट पे रख के टेबल पे रखिए और बिल्कुल उल्टा करके रखिए और आई कांटेक्ट रखिए जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, और नोडिंग करें, नोडिंग लाइक यस ओके। तो ये बेसिकली आपको ये इंश्योर करेगा कि आप एक्चुअली एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो अगले की बात में। नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो है बेसिकली द क्वेश्चनिंग मॉडल। क्वेश्चनिंग मॉडल के अंदर दो चीजें हमेशा याद रखिए, एक होता है आपका ओपन क्वेश्चंस, एक होते हैं आपके क्लोज्ड क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस में जैसे फॉर एग्जांपल हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट के बारे में क्या फील करते हैं। और क्लोज एंड क्वेश्चन की सेम एग्जांपल आर यू हैप्पी विद द प्रोजेक्ट। तो पहले क्वेश्चन में आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी जब आप पूछेंगे कि आप प्रोजेक्ट के बारे में क्या फील करते हैं। तो यू विल हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस और मे बी स्टोरीज ऑल्सो। लेकिन जब आपने पूछा कि आर यू फीलिंग गुड विद द प्रोजेक्ट, तो उस केस में क्या होगा, या यस आएगा या नो आएगा। तो कोशिश करें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो है द 5 वाइज मेथड। अब 5 वाइज मेथड कुछ नहीं है, बस आप ये समझिए कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, ठीक है। जैसे कार खराब हो गई तो कार खराब हुई, तो पहला सवाल आया कार क्यों खराब हुई। अच्छा वाई सर, बैटरी में प्रॉब्लम है, ओके। बैटरी खराब क्यों हुई सर, बैटरी के अंदर पानी नहीं था, ओके। पानी क्यों नहीं डाला इसके अंदर सर, क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई है, ठीक है। सो जितना आप वाई पे वाई जब आप पूछते जाएंगे तो यू विल बी एबल टू गेज द रूट कॉज एनालिसिस। तो जब आपको रूट कॉज पता चल जाएगा तो देन आपका ये जो वाई वाला जो जर्नी है वो हमेशा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम ये दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। तीसरा मॉडल जो इसके अंदर आता है द स्टोरी टेलिंग मेथड। देखिए इसको मैं बड़े सिंपल तरह से समझाता हूं। जब हम किसी को डेटा देते हैं, किसी भी चीज का डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा ऑलवेज नोन एज अ ड्राई डेटा, राइट। इट इज समथिंग दैट कैन बी फॉरगेटेबल। इट इज समथिंग कि आज आपको मैं डेटा दूंगा तो हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने के बाद आप भूल जाओ। लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं वो आपको हमेशा याद रहेगी। एग्जाम्पल बताता हूं,
मान लीजिए डोनेशन की जब हम बात करते हैं तो मैं अगर आपसे एक डोनेशन मांगूं, ठीक है, रिक्वेस्ट करूं, तो आप जो भी मुझे डोनेशन देंगे, चाहे वो कपड़ा हो सकता है, कोई भी आइटम्स हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वो 2-4 महीने के बाद मैं भी भूल जाऊं, आप भी भूल जाएंगे, है ना, कि डोनेशन किस पर्पस के लिए दी। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी स्टोरी, एक ऐसी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं डोनेशन लेने से पहले कि मैं आपसे डोनेशन क्यों ले रहा हूं, हो सकता है कि मैं आपको एक ऐसे बच्चे की एग्जाम्पल बताऊं जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि जो डोनेशन हम ले रहे हैं उन डोनेशन से हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और उन बच्चों में से कुछ बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, और वो कैसे हुई और डोनेशन का क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ा। याद रखिए कि ये चीज हमेशा आपको याद रहेगी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड द स्टोरी टेलिंग टेक्निक। नेक्स्ट मॉडल का नाम है द एलिवेटर पिच। अब देखिए, पिच को एलिवेट करना, आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरी पिच क्या होती है, मेरी पिच ये होती है कि मैं छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनके स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, उनके टैक्स को मैनेज करने के लिए मैं उनकी मदद करता हूं ताकि उनका 8 से 10 घंटे टाइम बच सके। तो ये मेरी जो पिच है, ये पिच बेसिकली इंक्लाइंड किस तरफ है, इंक्लाइंड है एलिवेट करने के लिए। तो आप इस तरीके से भी अपनी पिच को तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको एलिवेटर पिच मॉडल सिखाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं रेटोरिकल ट्रायंगल। अब रेटोरिकल ट्रायंगल बेसिकली क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक वैक्सीन के बारे में बता रहा है, उसके बेनिफिट के बारे में बता रहा है, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ एक ऐसी एग्जाम्पल भी दे रहा है, रियल एग्जाम्पल, जिसकी मदद से, उस वैक्सीन की मदद से उसकी लाइफ बच गई। तो देखिए, दिस इज रेटोरिकल ट्रायंगल, डॉक्टर, वैक्सीन एंड एग्जाम्पल। तीन चीजें एक दूसरी चीज के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। सो दिस इज रेटोरिकल ट्रायंगल। लास्ट, द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मॉडल। ऐसे समझिए, अगर मैं आपको ये बोलूं, मान लीजिए मेरे हाथ ऐसे हैं, ठीक है जी, क्रॉस है, और मैं नीचे देख रहा हूं, और मैं नीचे देख के आपको ये बोल रहा हूं, हाँ मैं अच्छा हूं, हाँ मैं ठीक हूं, तो शायद आपको लगेगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बोल तो रहा हूं। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइटल रोल। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल एक अलग टॉपिक है, एक अलग सब्जेक्ट है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर देन 60-65% वेटेज रखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के जेस्चर्स को कंट्रोल करने में और जेस्चर्स को रिवील करने में। ठीक है जी। सो ये रहा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ जी, तो कैसी लगी जी वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि कम्युनिकेट बेटर कैसे करना है और हाउ टू कम्युनिकेट करना है, हाउ टू पुट दी थिंग्स ऑन द टेबल, ये कैसे करनी है। आई एम श्योर आपको कुछ मॉडल्स की मदद से आज पता लग गया होगा। तो आज हमने जो मॉडल्स डिस्कस किए हैं, वो सबसे पहला मॉडल हमने कौन सा डिस्कस किया है? द फीडबैक मॉडल। सेकेंड, द आई मैसेज। थर्ड, द एक्टिव लिसनिंग मॉडल। फोर्थ, द क्वेश्चनिंग मॉडल। फिफ्थ, द 5 whys मॉडल। उसके बाद द स्टोरी टेलिंग मॉडल, उसके बाद द एलिवेटर पिच, उसके बाद हमने बात की द रेटोरिकल ट्रायंगल, और लास्ट हमने बात की द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मॉडल। प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको वाकई ही इस चीज की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।